हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 3। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में कार्यपत्रक 1 से लगा के 10 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों का मिलान कीजिए। यहाँ इधर भी चित्र दे रखे हैं, इधर भी चित्र दे रखे हैं। समान समान चित्रों को समान समान चित्रों से मिलाना है। तो ये घर का चित्र है, घर को घर से मिलाना है। ये ट्रैक्टर का चित्र है, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर से चित्र से मिलान करना है। आम का चित्र है, सबको मीठा लगता है, आम को आम से मिलाना है। ये शेर है, तो शेर से मिलाना है। ये मिलान हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे हम। प्रश्न संख्या 2 है, जो समूह से अलग है उस पर गुला लगाइए। तो देखो, ये टेबल है, ये कुर्सी है और ये भी टेबल है। ये सब लकड़ी की बनी हुई है, तो ये लकड़ी का सामान हो गया। लेकिन ये स्कूटर है, एक वाहन है, तो इन तीनों से ये अलग है, तो उस पर गुला लगाना है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो अपन पिछले कार्यपत्रक पढ़े हैं, उसमें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्णों को जोड़ के अपन शब्द बनाना सीख गए हैं। तो इसको पुतली, पुतली से पुतली बन गया। झुमका, तो इससे झुमका बन गया। बोलिए, इससे शब्द बन गया बोलिए। घेवर, घेवर, ये शब्द बन गए। प्रश्न संख्या 4, चित्र में दी गई घटना को क्रम दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक चित्र दे रखे हैं पेड़ों के वगैरह, तो उनमें अपने को घटनाक्रम बताना है कि मतलब कौन सा पहले होगा, कौन किसके बाद कौन सा होगा, ये घटनाक्रम बताना है अपने को। तो चिड़िया होती है या कोई पक्षी होता है, वो कहीं से भी दाना लेके अपने मुंह में कहीं ज़मीन पर उसको गिरा देते हैं, तो वो एक पेड़ बन जाता है उससे। तो यहाँ पर एक चिड़िया है जो कोई दाना लेके आई है और यहाँ पर ज़मीन फेंक रही है। ये ज़मीन पर फेंका, इसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, पेड़ बन जाएगा उसका, और धीरे धीरे वो बड़ा होगा। तो 1 नंबर ये हो गया। इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, 2 नंबर, और इससे बाद थोड़ा और ज़्यादा इससे बड़ा हो गया, 3 नंबर, और इसके बाद ये इसके आधे को आम लगने लग गई, इसके फल भी हो गई, तो ये 4 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वर्णों में ठ जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, वर्ण दे रखे हैं, और यहाँ भी वर्ण दे रखा है। इन वर्णों को मिला के अपनों को यहाँ शब्द बनाने। तो ये सा ठ, साठ, पाठ, पाठ, गांठ, गांठ, सौंठ, सौंठ, ये शब्द बन गए। प्रश्न संख्या 6, अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और ये अधूरे हैं, तो उनको पूरा करना है। तो अपने को पता है कि ये सी और यहाँ लिखा हुआ था, इसमें भी इसमें बी आएगा, तो सीढ़िया बन जाएगा ये शब्द। ये तरबूज, तो इसमें बू आ जाएगा। पतंग, तो इसमें पतंग आ जाएगा, पतंग। खरगोश, तो ये गो आ जाएगा, तो खरगोश बन जाएगा ये। प्रश्न संख्या 7, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखे, 4 चित्र हैं, तो उनको देख कर नाम लिखना है अपने को। ये कबूतर का चित्र है, तो इसके नाम नीचे लिख लो कबूतर। ये तोता है, तो इसके नीचे नाम लिख लो तोता। ये हाथी है, तो इसके नाम नीचे नाम लिखना हाथी। ये बंदर है, तो इसके नीचे नाम लिखना बंदर। प्रश्न संख्या 8, चित्र पहचान कर उनके सही नाम के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और उनके आगे 2-2 नाम, सबके आगे 2-2 नाम दे रखे हैं। इसमें से उस चित्र का जो नाम है उसको सही का निशान लगाना है। ये मोबाइल है, तो ये टीवी लिखा है, या मोबाइल यहाँ लिखा है, तो उसका सही का निशान यहाँ लगाया अपन ने। ये गुलाब का फूल है, तो गुलाब यहाँ लिखा हुआ। ये कमल है, तो गुलाब यहाँ लिखा हुआ है, सही का निशान यहाँ लगाया है। ये भालू है, यहाँ बकरी लिखा हुआ है, या भालू यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको सही का निशान लगाया। ये पतंग है, यहाँ सरकी लिखा हुआ, पतंग यहाँ लिखा हुआ है, इसको सही का निशान लगाया। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए। तो अपन पिछली बार भी अपन ने कार्यपत्रक में वर्णों से शब्द बनाए थे, तो प्रश्न यही है वही भी, कि ये र से शुरू होने वाले शब्द बनाने हैं। तो र से शुरू होने वाला एक तो रथ है, एक रस्सी है, इससे और भी बना सकते हो आप, लेकिन इसमें यहाँ 2 बनाने हैं। ये म से मछली बना लिया, म से मटर बना लिया। ये द पे बनाना है, द से दवाई बना लिया, दरवाज़ा बना लिया, दवा खाना भी बना सकते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं जो बना सकते हैं अपन। स से सड़क बना लिया, सफल बना लिया। तो ऐसे इन वर्णों से अपन शब्द बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-2 बनाने हैं अपने को। प्रश्न संख्या 10, चित्र देखकर एक वाक्य लिखिए। यानी यहाँ चित्र दे रखा है और उसके ऊपर अपने को वाक्य लिखना है। तो चित्र मछली का है, तो मछली के ऊपर अपन कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मछली जल की रानी कहलाती है,
ये इसका वाक्य बन गया। बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इसके ऊपर अपन। अब नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन्हें किस गद्यांश को पढ़ना है और ये प्रश्न है 11, 12, 13, 14 जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर अपने को देने हैं। तो गद्यांश है, बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों दोस्त थे। उसको साथ साथ पढ़ते जाते और समझना भी है। तीनों जंगल की यात्रा करना चाहते थे। 3 दोस्त थे, बंदर, खरगोश, कछुआ, और तीनों दोस्त थे और तीनों दोस्त अपने जंगल के लिए यात्रा करना चाहते थे, घूमने जाना चाहते थे। उन्होंने ऊँट सांचा से सलाह ली, यानी ऊँट था उससे उन्होंने सलाह ली कि अगली सुबह वे तीनों जंगल की यात्रा पर निकले। जंगल में वे तीनों खूब खेले, नए नए दोस्त बनाए, सब ने मिलकर ताज़ा ताज़ा फल खाए। शाम को सब हंसते गाते अपने अपने घर आ गए। ये गद्यांश था, गद्यांश को पुनः पढ़ लिया है और इसके आधार पर अपने को इस उत्तर देने। तीनों मित्र यात्रा पर निकले, शहर की, गांव की, जंगल की या मेले की। तो उन्हें बताइए, जंगल में गए थे यात्रा करने के लिए तो जंगल की, जंगल गया क्या लिखा हुआ ग, तो इसमें ग बनना है। यात्रा के लिए उन्होंने सलाह ली, तो ये तीनों दोस्त गए थे, बंदर, खरगोश, कछुआ। ये किसकी सलाह ले रहे थे? उन्होंने ऊँट सांचा से सलाह ली। तो ऊँट सांचा कहाँ है इसमें? ऊँट सांचा ये रहा, इसके आगे ख है तो इसको ख पढ़ लो, सॉरी ये ग है ऊँट की, तो ये ग पढ़ दिया। जंगल की यात्रा पर नहीं गया, कौन नहीं गया था? बंदर, खरगोश, कछुआ गए थे और ऊँट नहीं गया था। ऊँट में ख है तो ख भर दो इसमें। प्रश्न संख्या 14, जंगल में नए नए दोस्त किसने बनाए? अब तीनों दोस्त थे तो तीनों दोस्त घूमने गए तो नए दोस्त बनाए होंगे। बंदर, खरगोश और कछुआ ने नए नए दोस्त बनाए। आप भी कहीं घूमने गए होंगे, इसके बारे में 4 वाक्य लिखी। तो अब आप भी बहुत सारी जगह पर घूमने जा सकते हो। कहीं माउंट आबू की यात्रा कर सकते हो, जैसलमेर की यात्रा कर सकते हो, कुंभलगढ़ किले की यात्रा कर सकते हो, जैसलमेर की यात्रा कर सकते हो, जयपुर की यात्रा कर सकते हो। बहुत सारे पर्यटन घूमने के लिए स्थल है। तो आप एक मैंने मेरे हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे वाक्य बना के लिख सकते हो। हम पिछले साल माउंट आबू घूमने गए। हम वहाँ बहुत बस से गए थे। किससे गए थे? बस से। हमने वहाँ नक्की झील, गुरु शिखर आदि स्थानों पर घूमने का मज़ा लिया। तो आप भी बहुत स्थानों पर घूमने गए होंगे और वहाँ घूमने का मज़ा भी आपने बहुत सारा लिया होगा। तो आपके पास भी अनुभव बहुत सारा होगा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर यही अपना प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 ये खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें,